अकायद के झगड़ों को भूलकर इत्तेहाद के डोर में बांध लो अपने आप को, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, ताकतवर हो जाओ और कभी भी हक के परचम को लहराते हुए जालिम के सामने मत झुको, जुल्म के आगे मत झुको और ईरान के हक में दुआ करो। ईरान ने यह साबित कर दिया पूरी कायनात में कि हम हक के परचम को लहराते रहेंगे, हम अपनी जानों की पेशकश कर देंगे कि तुम आशिक़े अहले बैत है। तो ईरान की हिफाजत के लिए अल्लाह से हम को दुआ करना चाहिए, अरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए। और ईरान से ये सीख मिलती है कि जालिम कितना तगड़ा हो दो, जुल्म कितना बड़ा हो दो, मगर हम अहले बैत के आशिक हैं जो हक की रास्ते पर चलते हैं। हम अपने सरों को कटा लेंगे, आल औलाद को कुर्बान कर लेंगे, हर वो आजमाइश से गुजर जाएंगे, पर हम यजीद के सामने, बातिल के सामने झुकेंगे नहीं। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, फिरका परस्ती से दूर रहो, खतलो हारत से दूर रहो, हुस्न सलूक को अपनाओ, मोहब्बत को अपनाओ। तो यहाँ पे आए तो क्या मन्नत मुराद से आए और किसकी मोहब्बत में आए और आवाम के लिए भैया क्या क्या सोच रहे हैं वो सब हम भैया से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब तारीखी बीबी के अलावे की ज़ियारत करें और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी ज़ियारत को कबूल फरमाए, हमारे जायज़ हाजिदात को कबूल फरमाए और जिस मकसद से हम आए हैं अहले बैत के आशिक हैं, हम उनकी मोहब्बत में जो आए उसको कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। करबला की मिट्टी से वफा की खुशबू आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लब्बैक या हुसैन। हर खतरे खून से हक की सदा आती है। तो ये जो शहादत करबला के हुए वो अजीम शहादतों को हमारी जिंदगियों में बसाना होगा। इमाम हुसैन ने जो हक के परचम को लहरा रहा है, हक का साथ दिया है, अपने जानो माल की कुर्बानी कर कर पूरे कायनात में एक पैगाम भेजा कि सर बुलंदी के खातिर, इस्लाम के खातिर, हक के खातिर मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मैं यजीद के सामने झुकने के लिए तैयार हूँ। ये जिंदगी में हमें बसाना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करना है कि हम जो आशिक़ रसूल है, आशिक़ अहले बैत है, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमा अल्लाह। और जिस तरीके से इमाम हुसैन ने करबला में अपनी शहादत पेश की इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, उसी तरीके से हमारी जिंदगियों में भी शहादत नोश करने की हिदायत अता फरमाया अल्लाह। और मैं सारे उम्मत मोहम्मदिया को एक पैगाम भेजता हूँ कि अकायद के झगड़ों को भूल जाओ, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये सबको भूल जाओ, मुत्तहिद हो जाओ कि तो हमारा कलमा एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा खुदा एक है और हमारे कुरान मजीद एक है। अकायद के झगड़ों को भूलकर इत्तेहाद के डोर में बांध लो अपने आप को, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, ताकतवर हो जाओ और कभी भी हक के परचम को लहराते हुए जालिम के सामने मत झुको, जुल्म के आगे मत झुको और ईरान के हक में दुआ करो। ईरान ने यह साबित कर दिया पूरी कायनात में कि हम हक के परचम को लहराते रहेंगे, हम अपनी जानों की पेशकश कर देंगे कि तुम आशिक़े अहले बैत है। तो ईरान की हिफाजत के लिए अल्लाह से हम को दुआ करना चाहिए, अरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए। और ईरान से ये सीख मिलती है कि जालिम कितना तगड़ा हो दो, जुल्म कितना बड़ा हो दो, मगर हम अहले बैत के आशिक हैं जो हक की रास्ते पर चलते हैं। हम अपने सरों को कटा लेंगे, आल औलाद को कुर्बान कर लेंगे, हर वो आजमाइश से गुजर जाएंगे, पर हम यजीद के सामने, बातिल के सामने झुकेंगे नहीं। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, फिरका परस्ती से दूर रहो, खतलो हारत से दूर रहो, हुस्न सलूक को अपनाओ, मोहब्बत को अपनाओ। तो इस्लाम हर वक्त तलवार की नोक से आगे नहीं बढ़ा, इस्लाम मोहब्बत से आगे बढ़ा, कुर्बानियों से आगे बढ़ा। आप भी कुर्बानी देंगे तो अल्लाह की आजमाइश में आप कामयाबी होंगी। नफ्स की कुर्बानी दो, गुस्से की कुर्बानी दो, जहालत की कुर्बानी दो, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलो और हर वक्त याद रखो हक से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जो हक के करीब होता है, जो हक की पैरवी करता है, वो अल्लाह के करीब होता है। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज हमारी ये ज़ियारत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारे नेक हाजतात को कबूल फरमाए, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर, हमारे सेहत में इजाफा कर, हमारे को क़ुव्वत दे और हम भी इमाम हुसैन की तरह और इमाम हुसैन के साथियों की तरह जिस तरीके से करबला के मैदान में वो शहीद हुए, हम भी शहीद होने का जो जज्बा लेके पड़े, उस जज्बे के ऊपर अमल फरमाने की हमें नेक तौफीक अता फरमाए अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।